अपूर्व का विचार भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेषकर मीमांसा दर्शन में। यह सुनिश्चित करता है कि जो कर्म किए जाते हैं उनके पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है। यह शक्ति है अपूर्व, जो कर्म के परिणामों के साथ जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वह एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न करता है, जो समय आने पर फलित होती है। यह फल कर्म की निष्क्रियता के बावजूद अवश्य रूप से कार्यान्वित होते हैं, और यही अपूर्व का सार है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है वह जो पहले नहीं था। मीमांसा दर्शन के मतानुसार इस लोक में किए गए कर्म एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न करते हैं, और इसी शक्ति को अपूर्व कहते हैं। अपूर्व के आधार पर ही आत्मा को सुख दुख भोगना पड़ता है। अपूर्व कर्म फल भोग करने की शक्ति है, जो समय पाकर फलित होती है। कर्म फल का यह सार्वभौम नियम है कि लौकिक या वैदिक कर्मों के फल संचित होते हैं, तथा अपूर्व का सिद्धांत इसी का एक अंश है। जो यज्ञादि क्रियाएं की जाती हैं, शास्त्रों में उनके बहुत से फल भी बतलाए गए हैं, किंतु ये फल किसी काम के अंत होते ही नहीं मिल जाते। किए गए कृत कर्म आत्मा में उस अदृश्य शक्ति को उत्पन्न करते हैं, जो सही समय आने पर वेद विहित फल देती है। इस विचार को व्याख्या करते हुए मीमांसा दर्शन में कहा गया है कि कर्म फल के रूप में उत्पन्न धर्म आत्मा में अपूर्व नामक गुण उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले भौतिक सुख, स्वर्गीय सुख एवं मोक्ष का कारण है। इस कर्म और उसके फल के बीच में अपूर्व एक अदृश्य कड़ी है। मीमांसा दर्शन में अपूर्व की व्याख्या करते हुए इसे कर्म का तात्विक समर्थन समझा जाता है। प्रत्येक कर्म में निहित शक्ति, जिसके जरिए वह फल उत्पन्न करता है, अपूर्व कहलाता है। यह सिद्धांत न केवल कर्म के फल को निर्धारित करता है, बल्कि दर्शाता है कि व्यक्ति अपने कार्यों से सुख या दुख भोगता है। इस प्रकार मीमांसा दर्शन में अपूर्व को विशेष महत्व दिया गया है। कर्म फल की व्याख्या अपूर्व सिद्धांत पर ही यहाँ की जाती है। मीमांसा के अनुसार प्रत्येक संपादित कर्म एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न करता है, जिसे अपूर्व कहते हैं। अपूर्व सिद्धांत के आधार पर ही व्यक्ति सुख या दुख भोगता है। कर्म के दृष्टिकोण से अपूर्व को कर्म सिद्धांत कहा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्म में एक शक्ति है, जिससे एक फल निकलता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक कर्म फल उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। अपूर्व स्वसंचालित है। वह ईश्वर के बिना ही व्यक्तियों को उनके कर्मों के फल देता रहता है। शंकर ने मीमांसा के अपूर्व सिद्धांत की आलोचना की है। अपूर्व जब स्वयं अचेतन है तो इसे स्वसंचालित नहीं कहा जा सकता। अतः यह बिना किसी आध्यात्मिक सत्ता अर्थात ईश्वर की सहायता के कार्यफल देने में समर्थ है। इसे स्वसंचालित भी कहना अनुचित है। अपूर्व के सिद्धांत को समझते हुए यह ध्यान देना आवश्यक है कि इसका शाब्दिक अर्थ जो पहले नहीं था है। मीमांसा के अनुसार यह अदृश्य शक्ति आत्मा के भीतर उत्पन्न होती है, जिससे आत्मा सुख और दुख का अनुभव करती है। कुमारिल के विचार के अनुसार अपूर्व एक अपरिहार्य शक्ति है, जिसके बिना किसी फल की उपस्थिति संभव नहीं है। यह शक्ति वहीं सक्रिय होती है जहां कोई रुकावट उपस्थित न हो। कर्म से उत्पन्न अपूर्व का सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है, जहां हर वस्तु अपनी अंतर्निहित शक्ति के अनुसार फल देती है। कुमारिल के अनुसार अपूर्व अदृश्य शक्ति है, जिसका उदय आत्मा के अंदर होता है। मीमांसा दर्शन का अपूर्व सिद्धांत वस्तुत कर्म सिद्धांत ही है। इसके अनुसार प्रत्येक कारण में शक्ति निहित होती है, जिससे फल की उत्पत्ति होती है। कार्य कारण के संबंध में मीमांसा शक्तिवाद का समर्थन करती है। बीज में एक अदृश्य शक्ति होती है, जिससे वह अंकुर उत्पन्न कर सकता है। इस शक्ति के बंधित या नष्ट हो जाने पर वह कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। मीमांसा मत में ऐसा नहीं होना बाधाओं के उपस्थित रहने के कारण होता है, जिससे शक्ति में ह्रास हो जाता है। अपूर्व सिद्धांत एक सार्वभौम नियम है, जिसकी मान्यता के अनुसार अवरोधों के समाप्त हो जाने के पश्चात प्रत्येक वस्तु में निहित शक्ति कुछ न कुछ फल ही देती है। अपूर्व सिद्धांत के संचालन के लिए ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। अपूर्व स्वयं संचालित होता है। अपूर्व के अस्तित्व का ज्ञान हमें वेद से होता है। वेद के अतिरिक्त अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा भी अपूर्व का ज्ञान होता है। अंततः अपूर्व का विचार
वेदों और अन्य दार्शनिक तत्वों के माध्यम से हमारे सामने आता है। यह न केवल कर्म फल के अनुसंधान में सहायक है, बल्कि हमारी आत्मा की असाधारण प्रकृति को भी उजागर करता है। आत्मा को अविनाशी और नित्य बताया गया है और यह सुनिश्चित करता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने पूर्व जन्म के कार्यों के फल का अनुभव करती है। इस प्रकार अपूर्व का सिद्धांत जीवन, कर्म और आत्मा के संबंध को एक गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। मीमांसा दर्शन में कर्म पर अत्यधिक जोर दिया गया है। इसका कारण कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म करने से फल अवश्य उत्पन्न होता है। मीमांसा दर्शन के आदि आचार्य जय ने कर्म को ही फलदाता मानते हैं तथा कर्म खुद ही परिणाम उत्पन्न करता है, ऐसा मानते हैं। कर्म का शाब्दिक अर्थ है काम या क्रिया। कर्म भाग्य नहीं है, आदमी कर्म करता जाए, इससे इसके भाग्य की रचना स्वतः होती रहेगी। कर्म हिंदू धर्म की वह अवधारणा है जो एक प्रणाली के अध्ययन से कार्य कारण के सिद्धांत की व्याख्या करती है, जहां माना जाता हितकर कर्म का परिणाम हितकर और अहितकर कर्म का परिणाम हानिकर होता है। इस प्रकार पूर्ण जन्म का एक चक्र बनाते हुए आत्मा के जीवन में पुनः अवतरण या पूर्ण जन्म की क्रिया और प्रतिक्रिया की एक प्रणाली की रचना होती है।